हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। हार्ट कंटिन्यूस काम करने वाली एंटिटी है, कंटिन्यूस काम करता है, बट इसको भी काम करने के लिए अपने फूड की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी ब्लड से मिलती है। तो हार्ट जो कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, इसको कौन ब्लड सप्लाई करता है काम करने के लिए, वो आज हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो ब्लड सप्लाई हार्ट के अंदर, हार्ट मेनली दो कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू सप्लाइड होता है। सो हार्ट इज सप्लाइड बाय टू कोरोनरी आर्टरीज व्हिच अराइज फ्रॉम द असेंडिंग एओर्टा एंड रन्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग कोरोनरी सल्कस। और कॉरस्पॉन्डिंग कोरोनरी सल्कस के अंदर आर्टरीज चलती हैं और ये आर्टरी होती है राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। राइट एट्रियम, right ventricle, this portion is left atrium, left auricle wala portion rather, and this is our left ventricle. Okay, like this. right ventricle है तो यहां से पल्मोनरी ट्रंक निकला हमारा, वेल नोन डायग्राम है। यहां से हमारा ascending aorta and this one is arch of aorta, branches of aorta, okay, arch of aorta। तो ये राइट कोरोनरी सल्कस है, लेफ्ट कोरोनरी सल्कस है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। इज इट क्लियर? तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट कैसे होता है। तो मैंने बताया कि द हार्ट इज सप्लाइड बाय टू कोरोनरी आर्टरीज रन्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग सल्कस, कॉरस्पॉन्डिंग कोरोनरी सल्कस। तो दिस इज राइट कोरोनरी सल्कस, दिस इज लेफ्ट कोरोनरी सल्कस, और इसके अंदर चलने वाली जो आर्टरी होती है राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी या लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। अब हम राइट कोरोनरी आर्टरी की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी इज स्मॉलर देन द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इट अराइज फ्रॉम एंटीरियर एओर्टिक साइनस। ये एओर्टा है, यहां से अराइज होती, इट अराइज फ्रॉम एंटीरियर एओर्टिक साइनस। तो एओर्टिक साइनस क्या है? इनको साइनस ऑफ वाल्सल्वा भी कहते हैं, साइनस ऑफ वाल्सल्वा। साइनस ऑफ वाल्सल्वा या एओर्टिक साइनस, these are the small pockets या small bulge in the wall of aorta just above the aortic wall। aortic wall के ठीक ऊपर एओर्टा की वॉल के अंदर, एओर्टा की दीवार के अंदर ये स्मॉल पाउच है, स्मॉल बल्ज है, जिनको हम एओर्टिक साइनस कहते हैं। और यहां से हमारी एंटीरियर एओर्टिक साइनस से राइट कोरोनरी आर्टरी अराइज होती है और पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अराइज होती है। इज इट क्लियर? तो हम अभी बात कर रहे हैं राइट कोरोनरी आर्टरी की। दीज आर द एनाटॉमिकल डायलिटेशंस इन असेंडिंग एओर्टा जस्ट अबव द एओर्टिक वॉल। इसका कोर्स कैसे होगा? यहां से हमारी कोरोनरी आर्टरी निकली, राइट कोरोनरी आर्टरी, तो इट रन्स पहले फॉरवर्ड थोड़ी सी चलती है बिटवीन द ट्रंक, रूट ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट एट्रियम, इनके बीच में, ठीक है। राइट एट्रियम और पल्मोनरी ट्रंक के रूट के बीच में पहले यहां पर रन होती है और फिर डिसेंड करती है। तो फर्स्ट इट रन्स बिटवीन द रूट ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट एट्रियम and then descends downwards like this in right coronary sulcus। ऐसे डिसेंड करती, then it passes downwards into right coronary sulcus and ends by anastomosing with left coronary artery। ठीक है, यहां आई और पीछे की तरफ टर्न होगी और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देगी पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस के अंदर और यहां पर आकर एंड होगी। अब यहां से चलेगी हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, दिस इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये अंदर की तरफ गई और यहां पर आकर इससे एनास्टोमोस होती है। तो इट एंड्स बाय एनास्टोमोसिंग विद द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी
और यहां पर एक बड़ी ब्रांच देती है हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ हार्ट को पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देती है। ठीक है, तो ये हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी, दिस इज राइट कोरोनरी आर्टरी। इज इट क्लियर? तो इसकी ब्रांचेस आप देखें, दो ब्रांच होती हैं, लार्ज और स्मॉल। राइट कोरोनरी आर्टरी की दो ब्रांच। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के अंदर हम डायग्राम भी बना सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन देने के बाद एक पहला पॉइंट ले रहे हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी के अंदर हमने इसका ओरिजिन बता दिया, कोर्स बता दिया। अब हम इसकी ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। किसकी? राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस तो दो हैं, एक लार्ज ब्रांचेस हैं और स्मॉल ब्रांचेस हैं। लार्ज ब्रांचेस के अंदर इसमें दो आर्टरी, मार्जिनल आर्टरी जो कि यहां पर होती है, दिस इज द मार्जिनल आर्टरी। ओके, राइट कोरोनरी बड़ी ब्रांचेस के अंदर ये है हमारी राइट मार्जिनल आर्टरी। इज इट क्लियर? और एक होती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, दिस वन पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। ये दो बड़ी आर्टरी है। स्मॉल आर्टरीज के अंदर नोडल आर्टरी है, क्योंकि साइनोएट्रियल नोड हमारा यहां पर होता है। यहां दिस इज द साइट फॉर प्रेजेंस ऑफ ऐसे नोड। तो 60% केसेस के अंदर यहां पर नोडल आर्टरी देती है, जो कि ऐसे नोड को 60% सप्लाई करती है। देन राइट एट्रियल आर्टरी हो जाएगी, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट ऑरिकल। ये लेफ्ट, ठीक है। सो यहां पर इन्फेंडिबुलर आर्टरी और टर्मिनल ब्रांच देगी। डिस्ट्रीब्यूशन या एरिया ऑफ सप्लाई को कौन सा है राइट कोरोनरी आर्टरी का? तो राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज टू दी राइट एट्रियम, चीफली राइट वेंट्रिकल। ये पूरा राइट वेंट्रिकल को राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है चीफली, एंड पार्टली लेफ्ट वेंट्रिकल आल्सो। ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एंटी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है और पीछे की तरफ पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ऐसे नोड 60% केसेस के अंदर, और यहां पर एवी नोड है हमारा। ठीक है, एवी नोड के अंदर 80 to 90% एवी नोड को भी सप्लाई करती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, या इसी को लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी भी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिख रहा हूं कि जब हम एंजियोग्राफी करवाते हैं तो जनरली जो कार्डियक सर्जन्स होते हैं एक डायग्राम बनाते हैं सेम इस टाइप से, और वहां पर हमारी आर्टरीज के नाम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, सो वहां पर हमको हेल्पफुल होगी ये शॉर्ट वर्ड्स। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इट इज लार्जर देन द राइट कोरोनरी आर्टरी। इट अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस, पीछे बता ही चुका हूं मैं आपको। इसका कोर्स कैसा होगा, कैसे निकलेगी? तो आफ्टर अराइजिंग इट पासेस फॉरवर्ड्स। जैसे ये मैं इसके लिए ये कलर इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि पिंक कलर हम इस्तेमाल कर चुके हैं, मैं पर्पल कलर इस्तेमाल। तो आफ्टर अराइजिंग इट पासेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, और जैसी अराइज हुई है तो ये दो भागों में डिवाइड, इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। आफ्टर ओरिजिन इट पासेस फॉरवर्ड्स टू द लेफ्ट एंड डिवाइड्स इनटू टू पार्ट। ये कैसे निकलती है? ये भी पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट एट्रियम के बीच में से निकलती है। ठीक है, तो आफ्टर अराइजिंग इट पासेस फॉरवर्ड टू द लेफ्ट बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट एट्रियम एंड शॉर्टली डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। एंटीरियर ये जो हमने बनाई थी, ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच कहलाती है। ठीक है, इसी को हम लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी कहते हैं। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, दिस वन लेफ्ट साइड में है, एंटीरियरली है, और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, और यहां पर जो लेफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रही है, यह है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इसको हम सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहते हैं। ओके, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, दिस वन, दिस इज सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो यहां से हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकली और शॉर्टली डिवाइड हुई दो भागों में, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अंदर। यहां तक क्लियर हुआ? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी रन्स डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ चलती है इन एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस के अंदर चलती है। ठीक, एंड एंड्स बाय एनास्टोमोसिस विथ राइट कोरोनरी आर्टरी इन पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है और पीछे की तरफ इसका पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, वहां पर जाकर ये एनास्टोमोस होती है लाइक दिस। यहां पर एनास्टोमोस पीछे की तरफ जाएगी। इज इट क्लियर?
लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाइज द लेटरल एंड पोस्टीरियर एरियाज, जो लेटरल एरिया है और जो पोस्टीरियर एरिया है उसको हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई करेगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जैसे हमने वहां पर देखा था लार्ज और स्मॉल, यहां भी लार्ज और स्मॉल है। तो लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी इज अ शॉर्ट, ये वाली। ऐसे राइट कोरोनरी आर्टरी से हम पूरी की बात करेंगे तो राइट कोरोनरी आर्टरी से बड़ी होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो जो लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी है वो शॉर्ट वेसल है और विच डिवाइड्स इनटू एंटीरियर, नीचे की तरफ आ रही है, तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है इसको विडोमेकर आर्टरी भी कहते हैं। याद रखना कॉमन से, वाइवा में भी पूछ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर भी पूछ सकते हैं, विडोमेकर। ठीक है, मतलब डेथ करने के लिए मेन जो ब्लॉकेज होगा, अगर इसके अंदर ब्लॉकेज होगा तो डेथ फिक्स है। जो हार्ट अटैक्स आते हैं, एमआई होते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको। सो विडोमेकर आर्टरी कहलाती है। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करेंगे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जैसे ही बाहर की तरफ निकली इसको हम लेफ्ट मेन कोरोनरी कहा। इसके हमने दो ब्रांचेस बताई, सर्कमफ्लेक्स, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग, शॉर्टली डिवाइड हुई क्योंकि इसका एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, इसलिए लार्ज वेसल है, राइट कोरोनरी आर्टरी से बड़ी है ये। अब इसकी ब्रांचेस की बात करें तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की मेन ब्रांचेस दो हैं, लार्ज है और स्मॉल है। लार्ज के अंदर लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी हो गई, इसको हम एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी भी कहते हैं और इसको विडोमेकर आर्टरी भी कहते हैं। और एक होती ब्रांच टू डायफ्रामेटिक सरफेस, पीछे की तरफ जाएगी। यहां पर ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, नहीं मैं ऐसा करके बना रहा हूं आपको, ठीक है, पीछे की तरफ डॉट डॉट करके बता। तो ब्रांच टू डायफ्रामेटिक सरफेस। स्मॉल के अंदर लेफ्ट एट्रियल आर्टरी होगी, पल्मोनरी आर्टरी होगी, प्लस टर्मिनल ब्रांचेस होंगी। डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस किस चीज को सप्लाई करती है, हमने जैसे वहां पर ब्रांचेस के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी या एरिया ऑफ सप्लाई की बात करी थी। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, चीफली एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल है, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल चीफली कर रही है, और पार्टली राइट वेंट्रिकल, थोड़ा सा पोर्शन राइट वेंट्रिकल का ले रहा है। राइट कोरोनरी आर्टरी को पूरा राइट वेंट्रिकल को सप्लाई किया था, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी चीफली लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है, पार्टली राइट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है। एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको भी सप्लाई कर रही है। अब ऐसे नोट के अंदर तो 60% राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई किया था, 40% लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करेगी, अपेक्स ऑफ हार्ट को सप्लाई करेगी, और एवी बंडल जो हमारा होता है एट्रीवेंट्रिकुलर बंचर, लेफ्ट ब्रांच, उसको भी देगी एक। इज इट क्लियर? अब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को विडोमेकर आर्टरी क्यों कहते हैं? Because it supplies the maximum area of the heart. This artery supplies the maximum area of heart. किस किस को? Anterior wall of lateral ventricle पूरी, anterior 2/3 of interventricular septum और left atrium पूरा मेन यही सप्लाई कर रही। प्लस it also supplies the right and left bundle branches. इसका मतलब क्या हुआ कि पंपिंग सिस्टम एज वेल एज इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ हार्ट is supplied by the left anterior descending artery. This pumping plus electrical system both. अब अगर इसके अंदर कोई ब्लॉकेज होता है मतलब सेप्टल इंफाक्ट हो जाएगा, बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा और फेटल एरिथमियाज होंगे, हार्ट की जो धड़कन है वो फेटल हो जाएंगी, मतलब जानलेवा हो जाएंगी, और पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का भी मौका नहीं मिल पाता है और डेथ कंफर्म हो जाती है। दैट्स व्हाई इट इज known as विडोमेकर आर्टरी। अब हम वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट की बात करेंगे। अभी तक हमने आर्टेरियल सप्लाई देखा, आर्टेरियल सप्लाई में राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब हम वीनस ड्रेनेज, भाई हार्ट के अंदर जब ब्लड सप्लाई हो रहा है तो इससे वीनस ड्रेनेज भी होगा, जो ब्लड इस्तेमाल कर चुका होगा हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स, उससे डिऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पैदा होगा, तो वो कहां जाएगा और कैसे जाएगा? तो वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट। ठीक है, वीनस ड्रेनेज की बात करेंगे। सुपीरियर वेना कावा, inferior vena cava. Is it clear? Right atrium. This is right atrium. यहां पर एक हमारा कोरोनरी साइनस होता है। दिस कोरोनरी साइनस मेनली ड्रेन्स द हार्ट। जितनी भी हार्ट की वेन है
वो सारी की सारी ओपन होती है कोरोनरी साइनस के अंदर। इतना याद रखना आपने, क्योंकि वेन हमेशा ब्लू कलर से बनाते हैं, मैं ब्लू कलर से बनाता हूं। तो दिस इज स्मॉल कार्डियक वेन, यहां पर आई, ठीक है। यहां से निकलेगी ग्रेट कार्डियक वेन, ऐसे टर्न होके नीचे की तरफ आएगी लाइक दिस, पीछे की तरफ से चल रही बेटा है ना। और ये बनाएगी फिर मिडिल कार्डियक वेन। ब्लड का सप्लाई कैसा है, ऐसे यहां से यूं गई, यहां से आया नीचे, मिडिल कार्डियक वेन, इसका सप्लाई यहां पर है ना। समझ में आ रहा है जो बना रहा हूं। हम डायफ्रामेटिक सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ द हार्ट पीछे से बना रहा हूं, ये एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है ना। तो कोरोनरी साइनस पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट के अंदर होता है, दिस इज कोरोनरी साइनस। ब्लड सब इसमें आया, और ये राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम है, सॉरी, यहां पर ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस है राइट एट्रियम के अंदर। तो ब्लड कैसे गया, यहां से यूं, और यहां से ये राइट कोरोनरी राइट एट्रियम के अंदर जाकर ब्लड यहां पर ओपन ड्रेन होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको इतना डायग्राम। दिस इज सुपीरियर वेना कावा, दिस इज इंफीरियर वेना कावा, दिस इज स्मॉल कार्डियक वेन, and this one is coronary sinus, coronary sinus, this one is coronary sinus, ठीक है। ऐसे एक हमारी थी एक ऑब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम, ये है ना। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां आ रहा है, इसमें आ रहा, ऑब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम। और ऐसे ही एक हमारी वेन होती पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, posterior vein of left ventricle, right atrium, right ventricle, this is left atrium and here is left ventricle. So posterior vein of left ventricle, this one, तो सारे के सारे सप्लाई ऐसे, सारा ब्लड घूम फिर के कहां आ रहा है, कोरोनरी साइनस के अंदर आ रहा है, और कोरोनरी साइनस अल्टीमेटली ओपन हो रहा है राइट वेंट्रिकल के अंदर। सो वीनस ड्रेनेज हार्ट के अंदर आप डायग्राम बना देंगे, बहुत इजी है आई थिंक। ये बनाने के बाद लिखे कि वेन्स विच ड्रेन्स द हार्ट, कौन कौन सी होती है, इनका नाम लिखे। दिस इज ग्रेट कार्डियक वेन, है ना, दिस वन इज ग्रेट कार्डियक वेन, ग्रेट कार्डियक वेन, दिस वन। सो ग्रेट कार्डियक वेन, देन मिडिल कार्डियक वेन, दिस वन इज नाम लिखते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, मिडिल कार्डियक वेन, दिस इज मिडिल कार्डियक वेन, ग्रेट कार्डियक वेन, ठीक है। ऐसे ही कोरोनरी साइनस, दिस इज कोरोनरी साइनस, then small cardiac veins, then veni cardiac minimi, veni cardis minimi, anterior cardiac vein, posterior vein of left ventricle, oblique vein of left atrium, ये सारी की सारी veins of the heart है। तो heart is mostly drains through the coronary sinus, which is a large structure located on the posterior aspect of the heart. All veins of the heart drains into the coronary sinus, which ultimately opens into the right atrium। एक्सेप्शन दो हैं, ओनली टू एक्सेप्शंस, वीनी कार्डिस मिनिमी, जिनको थिबेशियस वेन भी कहते हैं, पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वीनी कार्डिस मिनिमी, जिनको हम थिबेशियस वेन भी कहते हैं, थिबेशियन वेन, थिबेशियन वेन, ओके, थिबेशियन, SIAN, थिबेशियन वेन भी कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट वेन है, स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन्स होती हैं ऑफ हार्ट, और मोस्टली राइट एट्रियम के अंदर मिलती हैं, और ये डायरेक्टली ओपन होती है राइट एट्रियम के अंदर। प्लस एक वेन होती है हमारी एंटीरियर कार्डियक वेन, ये भी डायरेक्टली ओपन होती है राइट एट्रियम के अंदर। इज इट क्लियर? और इसके बारे में जरूर याद रखना कि विनी कार्डिस मिनिमी या थिबेशियस वेन न्यूमरस होती हैं, बहुत सारी होती हैं, जो कि वॉल ऑफ एट्रियम के अंदर मिलती हैं, राइट में मिलती है, लेफ्ट में मिलती है, लेकिन राइट के अंदर बहुत ज्यादा होती है, और डायरेक्टली ओपन होती है राइट एट्रियम के अंदर। जितना डीऑक्सीजनेट ब्लड कहा जाएगा राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर सर्कुलेशन के अंदर जाएगा, लंग्स के अंदर प्यूरिफिकेशन होने के लिए जाएगा। इज इट क्लियर?
तो ये आपको इतना ब्लड सप्लाई हार्ट के अंदर याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे अप्लाइड एस्पेक्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज के अंदर अप्लाइड। सो थ्रोम्बोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी इज अ कॉमन कॉज ऑफ डेथ आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज। 40 साल के बाद जो मेन कॉज ऑफ डेथ होती है वो थ्रोम्बोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी होती है। देन इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, इससे क्या होगा, देयर इज एंजाइना पेक्टोरिस, इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन, एंजाइना मतलब पेन, पेक्टोरिस मतलब चेस्ट, हार्ट अटैक का जो पेन होता है उसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। देन ब्लॉक इन कोरोनरी आर्टरी लीड्स टू मायोकार्डियल इंफाक्शन, एमआई हो गया, अक्सर आजकल तो क्या हो गया उनका एमआई हो गया, मायोकार्डियल इंफाक्शन। जो मायोकार्डियम में मसल्स ऑफ हार्ट है उनको ब्लड सप्लाई का रुक जाना उसको मायोकार्डियल इंफाक्शन कहते हैं, उसकी वजह से इस्चेमिक पेन होता है। ठीक है, तो ब्लॉक इन द कोरोनरी आर्टरी लीड्स टू मायोकार्डियल इंफाक्शन, एमआई। टू सी द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कौन सी आर्टरी में कहा, अभी इतनी आर्टरीज है, कौन सी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हुआ, एलएडीए में हुआ है, आरसीए में हुआ है, एमसीए में हुआ है, कहां हुआ है, उनको देखने के लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं। जो प्रोसीजर होती है, दिस प्रोसीजर इज नोन एज एंजियोग्राफी, यहां लिखता हूं मैं एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी इज अ प्रोसीजर टू सी द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इसको मैं अब रिमूवल ऑफ ब्लॉकेज हमने देख लिया, इसी के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे एंजियोग्राफी करते हैं डॉक्टर बोलते हैं स्टेंट डाल दें, स्टेंट डलते हैं, कार्डियक स्टेंट डलते हैं, तो उसको कहते हैं हम एंजियोप्लास्टी। जैसे एंजियोग्राफी है तो उस प्रोसीजर को कहते हैं एंजियोप्लास्टी। ऐसे ही कैबेज एक ऑपरेशन होता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। दिस ऑपरेशन इज डन टू करेक्ट द लार्ज एंड मल्टीपल ऑब्स्ट्रक्शंस। अगर कोई बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है और बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन है तो एक स्टेंट से काम नहीं चलता है, छोटा मोटा ऑब्स्ट्रक्शन है तो स्टेंट डाल के काम चला लेंगे, एंजियोप्लास्टी कर लेंगे। बट अगर बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हैं, लार्ज वेसल ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है तो फिर बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। तो इट इज ऑल अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।